वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तक पहुंचे थे, बराबर। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज द कस्टम ड्यूटीज। कौन सा एक्सपेंसेस होता है? कस्टम ड्यूटीज का एक्सपेंसेस होता है। सबको पता है कि कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? क्या होता है कस्टम ड्यूटी? सबको पता है। जब गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, बराबर, है ना? तब क्या किया जाता है? कस्टम वाले लोग उसको चेक करते हैं ना, माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तभी, बराबर। और कस्टम ड्यूटीज चार्ज करते हैं। यस और नो? तो अगर कस्टम ड्यूटी चार्ज हुआ है कंपनी में, तो उस कस्टम ड्यूटीज को किस तरह से ऑडिटर चेक करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो फर्स्ट दैट इज द कैश बुक, बराबर। सो ही विल चेक whether the payment has been made, okay, in the form of custom duty, in cash or एनी अदर मोड। ठीक है, कैश मोड पे हुआ है क्या, किसी और मोड पे हुआ है, एंड दैट विल बी ही चेक विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ओके, कैश बुक तो चेक करेगा ही, कैश में पेमेंट हुआ है तो, लेकिन बिल ऑफ एंट्री भी उसके साथ साथ चेक करेगा, रेफर करेगा कि बिल ऑफ एंट्री भी है या नहीं है। नाउ व्हाट इज द बिल ऑफ एंट्री? व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एंट्री? सो बिल ऑफ एंट्री इज नथिंग बट द लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कस्टम क्लियर करके देते हैं ना, कस्टम क्लियरेंस वाले होते हैं, कस्टम क्लियरेंस वाले होते हैं। एजेंट एजेंट होते हैं बीच में जो आपको कस्टम क्लियरेंस करवा के देते हैं, बराबर। तो वो फॉर्म आपको एक देंगे और वो फाइल करके लेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एंट्री का, कि आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया है करके, बराबर, ऑन और बिफोर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो वो बिल ऑफ एंट्री जो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, दैट विल ऑल्सो बी चेक बाय द ऑडिटर। ओके, समझ में आया बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री मतलब कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कस्टम क्लियरेंस एजेंट प्रोवाइड करता है, बराबर। उसको आपने कुछ पैसे दिए रहेंगे, कमीशन दिया रहेगा, है कि नहीं? उसका ड्यूटी होता है कि कस्टम क्लियरेंस करवा के दे करके प्रॉपरली, गॉट इट? तो वो आपको देगा, तो ऐसे ही देगा क्या? नहीं, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस की बात आती है तो हमें लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास होना ही चाहिए। तो इसीलिए आप एजेंट के थ्रू क्या करवाते हो? एक बिल ऑफ एंट्री भी करवा के लेते हो। ठीक है, तो वो एजेंट आपको वो फाइल करके देता है, देन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। ओके, तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा विद द पेमेंट। कैश बुक से जो पे हुआ है वो इस बिल ऑफ एंट्री के रेफरेंस से पे हुआ है कि नहीं हुआ है, सच में वो एजेंट ने इनको कस्टम क्लियरेंस करवा के दिया कि नहीं दिया, इस तरह से, बराबर। देन नेक्स्ट वन दैट इज द ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है बताओ? सुना है ड्यूटी ड्रॉबैक? ड्यूटी ड्रॉबैक सुना है किसी ने? ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? नहीं पता है? अभी देखो, जब कभी भी गुड्स का क्या होता है, गुड्स इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, है कि नहीं? तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है या इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाता है ना, जो भी ड्यूटी का अमाउंट होता है वो रेमिट होता है ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड। इट इज अ वन काइंड ऑफ अ रिफंड ऑफ ड्यूटीज होता है। क्या होता है? रिफंड ऑफ ड्यूटीज। मतलब देखो, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, इंपोर्ट भी कर रहे हो, सपोज, ठीक है? तो इंपोर्ट करते समय अगर आपने ड्यूटी ज्यादा पे किया है और कभी को तो आप फिर कभी अभी एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, ओके, सेम गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके, तो फिर वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे आपने ज्यादा ड्यूटी भरा था वो आपका किस में रिफंड हो जाएगा? एक्सपोर्ट में रिफंड हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी एडजस्टमेंट होता है, और अगर एडजस्टमेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं तो वो ड्यूटी आपको क्या मिलता है? रिफंड मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। अंडरस्टैंड? सो दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ऐसा कोई ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड मिला है क्या कंपनी को? क्योंकि कस्टम ड्यूटी चार्ज किया रहेगा, कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे किया रहेगा, तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक तो रहेगा ही ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो पता चल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक रहेगा तो, बराबर। तो वो भी एक चांस होता है ऑडिटर का कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक भी चेक कर सकता है कि कहीं कोई कंपनी को ड्यूटी ड्रॉबैक तो नहीं मिला, रिफंड तो नहीं मिला है ड्यूटीज का, दैट इज ओके।
एनी डाउट इन दिस 3 पॉइंट्स? कैश बुक और बिल ऑफ एंट्री। ड्यूटी ड्रॉबैक। यस, बोलो जल्दी। एनी डाउट इन दिस 3 पॉइंट्स? कैश बुक चेक करेगा, बिल ऑफ एंट्री मतलब क्या होता है और ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया। सुन रहे हो कि खाना खा रहे हो? यस। अरे बाप रे, इतना सन्नाटा, मुझे कैसे पता चलेगा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? एक जन भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। बोलो जल्दी। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो जो भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मिला रहेगा, दैट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर। जो पे किया रहेगा ना, तो वो लोग रिसिप्ट बना के देंगे कि रिसिप्ट सो एंड सो अमाउंट। तो वो रिसिप्ट भी कंपनी के पास होगा, है कि नहीं? तो दैट विल ऑल्सो बी चेक बाय द ऑडिटर। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द बिल बिल ऑफ लेडिंग होता है। एक होता है बिल ऑफ लेडिंग, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना, तो वहां पे एक बिल ऑफ लेडिंग भी होता है। दिस इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे बिल ऑफ एंट्री होता है, वैसे ही बिल ऑफ लेडिंग होता है। ओके। एंड दिस बिल ऑफ लेडिंग जो डॉक्यूमेंट होता है ना, दिस डॉक्यूमेंट शोज, ओके, shows or prove that the goods has been reached at the final destination। मतलब आपको आपको जहाँ पे गुड्स पहुंचाने थे वो पहुंच गए, ऐसा एक बिल ऑफ लेडिंग होता है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको चाहिए कि नहीं प्रूफ कि आपके गुड्स पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो कैसे पता चलेगा? बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग आपको बताएगा कि फाइनल डेस्टिनेशन तक आपके गुड्स पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो बिल ऑफ लेडिंग अगर कंपनी के पास है, देन दैट ऑल्सो विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो उसको पता चल जाएगा, हाँ कंपनी ने इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसीलिए कस्टम ड्यूटी पे किया हुआ है। गॉट इट? तो वो भी वो चेक करेगा उससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द कस्टम ड्यूटीज नॉट ऑन सर्विसेज। कस्टम ड्यूटीज जो चार्ज की जाती है वो सर्विसेज पे चार्ज नहीं की जाती है। किस पे चार्ज होती है? गुड्स पे चार्ज होती है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, बट इट इज नॉट ऑन अ सर्विसेज। सो दिस विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा कि अगर कोई सर्विसेज हमने इंपोर्ट की हुई है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हम पे चार्ज की गई है कि नहीं की गई है। दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। बराबर, क्योंकि एज पर द रूल कस्टम ड्यूटी सर्विसेज पे नहीं लगाते हैं, बराबर, नहीं लगाते। और फिर भी कंपनी ने दिखाया हुआ है कि कस्टम ड्यूटी हमने क्या किया, पे किया, और ये सर्विस इंपोर्ट किया था उसके लिए हमने पे किया, तो गलत है कि नहीं? तो तभी कंपनी क्या हो जाएगी, पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये ऑडिटर को पता है कि कस्टम ड्यूटी सर्विसेज पे चार्ज नहीं होती है। गॉट इट? समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? कस्टम ड्यूटीज को ऑडिटर किस तरह से चेक करेगा, समझ में आया सबको? ओके, यस। देन और कौन सा बचा है? अच्छा ठीक है, जो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे सब मैंने बता दिया, और रेंट का मैंने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था, तो इसमें रेंट का नहीं होगा। नाउ यू टेल मी, इफ द रेंट पेड इफ द रेंट पेड ट्रांजैक्शन, क्या, इफ द रेंट पेड ट्रांजैक्शन इज गिवन, देन हाउ एज अ ऑडिटर यू आर गोइंग टू ऑडिट, वाउच, how you are going to vouch, which points you are going to vouch, that you have to tell me now. I told you na in the morning, rent paid. Now tell me one by one, एक एक करके आइटम बताओ। फर्स्ट, विच आइटम यू आर गोइंग टू चेक एज अ ऑडिटर? मैंने तुम लोगों को एफवाई में ही ऑडिटर बना दिया था, बोला था ना, ऑडिट पढ़ रहे हो तो अपने आप को ऑडिटर समझो। चलो बताओ, एज अ ऑडिटर नाउ इतने सारे एक्सपेंसेस मैंने बता दिए। अभी तुम लोग मुझे बताओ उसके हिसाब से, रेंट पेड अगर आपको मेरी कंपनी में एक ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है तो आप क्या करोगे? कौन से पॉइंट चेक करोगे? बिल, किस चीज का बिल? आप मुझसे बिल मांग रहे हो, चलो बताओ मैं कौन सा बिल दूं लेकिन आपको? विच बिल शुड आई प्रोवाइड यू?
रेंट, रेंट की बात कर रहे हैं बेटा, दिमाग में पहले ये लाओ कि रेंट के बारे में बात कर रहे हो। और रेंट हम कब पेड करते हैं ये पहले मुझे बताओ। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई फैक्ट्री है, तो आप मुझे बताओ रेंट कब पेड करोगे। हम्म। सब गलत पॉइंट है। नया दूसरा बताओ चलो। सैलरी कहाँ से आ गया रेंट में। रेंट पेड बोल रही हूँ मैं, रेंट पेड। मेरी कंपनी है, तुम लोगों को मैंने मेरी कंपनी में एज ऑडिटर करके बुलाया, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरी कंपनी के ये रेंट के पाउचर्स है, तो इसको वाउच करो। तो तुम लोग कैसे करोगे मुझे बताओ, उसमें क्या क्या पॉइंट चेक करोगे। अभी इतने सारे ट्रांजैक्शन मैंने सिखाए ना तुम लोगों को, कि ऑडिटर कैसे चेक करेगा हर एक ट्रांजैक्शन, कौन से पॉइंट चेक करेगा, वैसे बताओ। यस, रोल नंबर 60। वेरी गुड। टैक्स। चलो लास्ट का पॉइंट पहले बता दिया, नो इश्यूज। चलो टैक्स, यस। टैक्स में मतलब यहाँ पे क्या चेक करेगा वो। टैक्स मतलब टीडीएस चेक करेगा। क्या करेगा। टीडीएस, कि अगर कोई चीज जो पेमेंट कर रही हूँ उसके ऊपर अगर मुझे टैक्स लगा हुआ है, तो वो टैक्स में क्या करूंगी, उसमें से डिडक्ट करके बाकी का बचा हुआ अमाउंट उसको पेड करूंगी। बराबर। टैक्स डिडक्टेड। यस। ओके, एज अ ऑडिटर आप लोग ये चेक करोगे। ओके चलो, वेरी गुड तुषार। सेकेंड वन, दैट इज द बैंक स्टेटमेंट। यस। अभी बैंक स्टेटमेंट क्यों चेक करते हैं बताओ मुझे। बैंक स्टेटमेंट क्यों चेक करोगे। क्योंकि मैंने पेमेंट चेक चेक में किया रहेगा, है ना। दैट्स वाई द ऑडिटर विल चेक द बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज द पेमेंट हैज बीन मेड बाय द कैश, सॉरी बाय द चेक। और चेक के थ्रू किया है तो बैंक में एंट्री जाएगा, बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगा कि मैंने कैश में पे किया है कि बैंक स्टेटमेंट के थ्रू किया है। कैश में पेड किया है तो कैश बुक नजर आएगा, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक। चलो, कैश में पेड किया है तो कैश बुक चेक करेगा, और चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा ऑडिटर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल ही रहे हो तुम लोग, जो तुम लोगों को सबको पता होना चाहिए। बताओ कौन सा। और बाकी पॉइंट भी बताओ, चलो क्या क्या चेक करोगे। किसी ने बोला था एक्सपेंसेस, बेटा ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस ही है ना मेरा। रेंट पेड किया मतलब रेंट एक्सपेंसेस ही है मेरा। तो वो कैसे हो गया फिर, वो वही तो मैं वाउच कर रही हूँ मेरा एक्सपेंसेस। बताओ बताओ जल्दी। मैम चैट बॉक्स अटक गया आपका। क्या क्या। चैट बॉक्स आपका स्टक है। हाँ, एक सेकंड देखने दो, किधर गए। हम्म। चलो दो आ गए। बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी एंड एग्रीमेंट चेक करेगा। कब तक है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट जो ऑडिटर चेक करेगा वो है एग्रीमेंट। वेरी गुड तुषार। एग्रीमेंट। ओके। सो एग्रीमेंट विल बी चेक। अरे बाबा, तुम लोगों का बिजनेस है और तुम लोग कोई चीज रेंट पे दे रहे हो, तो सबसे पहले एग्रीमेंट बनाओगे ना। कोई भी रेंट पेड कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो रेंट का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। कोई भी चीज रेंट पे लेते हो तो, यस और नो। तो एग्रीमेंट सबसे पहले ऑडिटर एग्रीमेंट चेक करेगा लैंडलॉर्ड का। अगर आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है आपके बिजनेस पर्पस के लिए, तो क्या ऐसे ही दे देगा क्या कोई आपको। अरे आपका रिश्तेदार भी रहेगा तो भी बोलेगा भाई एग्रीमेंट बना पहले, है कि नहीं। सोचो तो जरा, बोलेगा कि नहीं। एग्रीमेंट में आ गया, नोटरी अभी अलग से नहीं होगा। एग्रीमेंट में आ गया वो, एग्रीमेंट में नोटरी होगा। ओके। यस, ओके। बिजनेस प्रॉपर्टी किसी ने बोला है तो चलो ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी कि जो पर्टिकुलर रेंट पेड किया है दैट इज रिलेटेड विद द बिजनेस प्रॉपर्टी और नॉट। बिजनेस से रिलेट है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। चलो ओके, ये रिलेट कर सकते हैं। ओके, बिजनेस प्रॉपर्टी, whether it is related to a business property or not, that will be checked by the auditor. Very good, चलो नेक्स्ट। और
और याद करो, फाइनल अकाउंट बनाते थे, रेंट पेड का ट्रांजैक्शन होता था, तो क्या करते थे? और उसमें ऑडिटिंग इज अ बेस ऑन द अकाउंट्स। पहले अकाउंट होता है, फिर ऑडिटिंग होता है, बराबर ना? और आप सबको पता है कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कौन सा पर्टिकुलर आइटम किससे रिलेट होता है, दैट यू शुड नो। बताओ, भूल गए? इतने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। अभी कैसे? अभी तुम लोग ना सच्ची में डब्बू हो, डब्बू। मैंने तुम लोगों को क्या बोला? आज सुबह ही बोला कि जो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, हमने पूरे पॉइंट्स पढ़े थे कि कंसीडर ऑडिटर कौन से पॉइंट्स करेगा, बराबर है कि नहीं? बोला था कि नहीं? तो वो भी यहाँ पे बता सकते हो ना, नेम ऑफ द क्लाइंट कौन है, नेम ऑफ द क्लाइंट, किसके साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, उसका नाम, है कि नहीं? डेट ऑफ द एग्रीमेंट, वो तो एग्रीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन डेट, है कि नहीं? देन अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से रेंट पे लिया था, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, किसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो वो अथोराइज है कि नहीं? ट्रांजैक्शन जो पेमेंट किया हुआ है, कैश वाउचर, किसने साइन किया उसको? रेंट पेड किया है तो, बराबर। देन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, देन प्रीपेड, अगर आपने एडवांस में पेड किया है तो प्रीपेड, है ना? और एडवांस में पेड किया है, तो वेदर द रेंट हैज बीन outstanding or prepaid or in advance, then how the auditor is going to vouch? Auditor will see the adjustment ना, these are the adjustment, outstanding और prepaid। आपने फाइनल अकाउंट में मुझे बताओ ये एडजस्टमेंट किया है कि नहीं किया है? रेंट पेड इन एडवांस, रेंट प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एडजस्टमेंट सॉल्व किया था कि नहीं किया था? बताओ मुझे। तो फिर कैसे भूल गए? मैंने बोला भी कि अकाउंट्स के बेस पे ऑडिटिंग होता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो जो आएगा वो सब ऑडिटर चेक करेगा। बोला है कि नहीं मैंने? हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बताओ मुझे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाउ यू टेल मी व्हाट वी आर लर्निंग, विच चैप्टर, व्हाट इज द चैप्टर नेम, टेल मी, व्हाट इज द यूनिट नेम? बताओ। जल्दी बताओ। वाउचिंग, वाउचिंग मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग? असेसमेंट। आई नेवर यूज द वर्ड असेसमेंट, तुषार। मैंने असेसमेंट का वर्ड कभी यूज किया है क्या? बताओ तुम लोग। सिंपल, ये दूसरे वर्ड तुम लोग ध्यान ही मत दो दूसरे वर्ड्स पे। वाउचिंग मतलब हमेशा मैंने एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, दैट इज द ऑडिटिंग और द एग्जामिनेशन। क्या वर्ड यूज किया है? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन। असेसमेंट नहीं बोल सकते उसको। यस, एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, बट नॉट द असेसमेंट। इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो, बट हम लोग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट होता है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज का होता है, ठीक है? तो सिर्फ याद दो, याद रखो कि मैंने सिर्फ वाउचिंग मतलब आपको बोला है कि एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। क्या बोला है? एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इट्स ओके, ओके। तो ध्यान रखो, एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस मतलब होता है वाउचिंग। तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ओवरऑल अकाउंटेंसी में, उन इनकम एंड एक्सपेंसेस को एग्जामिन करना, चेक करना मतलब होता है वाउचिंग। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा? जो कोई भी आइटम रहेगा, ये जो आइटम्स है जो हमने पढ़े हैं,
है ना, क्रेडिट परचेसेस, परचेस रिटर्न, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी पेड, है कि नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये सारे एक्सपेंसेस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऑडिटर कैसे चेक करेगा, उसमें कौन से पॉइंट्स चेक करेगा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, समझ में आया, अभी याद रहेगा। तो रेंट पेड किया है तो टैक्स डिडक्ट हुआ है कि नहीं, टीडीएस, बैंक स्टेटमेंट, अगर कैश कैश से पेमेंट किया है तो कैश बुक, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा। एग्रीमेंट चेक करेगा कि एग्रीमेंट क्यों बनाया गया है लैंडलॉर्ड के साथ, कितने पर्टिकुलर पीरियड के लिए फैक्ट्री हम लोग रेंट पे ले रहे हैं या मशीनरी रेंट पे ले रहे हैं, जो भी रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो चेक किया जाएगा। देन वेदर दैट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द बिजनेस प्रॉपर्टी और नॉट, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। नेम ऑफ द क्लाइंट देखेगा कि कौन से क्लाइंट के साथ उसने एग्रीमेंट बनाया हुआ है, कौन से डेट पे एग्रीमेंट बनाया हुआ है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वाउचर पेमेंट पे साइन करने के लिए। हमने पेड किया तो वाउचर बनाया अकाउंटेंट ने, अकाउंटेंट तो साइन करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ और किसकी साइन होनी चाहिए, किसकी साइन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की साइन होनी चाहिए, अथोराइज पर्सन की साइन होनी चाहिए, बराबर, जिसने बोला है कि हाँ भाई इतना रेंट पे कर दो, तो उसका भी साइन होना चाहिए। देन आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्यों है, अभी तक रेंट पेड क्यों नहीं हुआ, ठीक है, और कब करने वाले हैं, तो ये चीजें ऑडिटर वहां पे पूछेगा। देन प्रीपेड, एडवांस में पेड किया है, ठीक है, तो एडवांस में पेड किया है तो उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर किया कि नहीं किया, पूरे साल का चेक करने वाला है ना, तो फिर ये सारे पॉइंट्स ऑडिटर क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। और इसके साथ साथ अकाउंटिंग देखेगा, अकाउंटिंग, अभी पहले से ही तो बोलते आ रही हूँ, हर पॉइंट एक दूसरे से कुछ कुछ पॉइंट से सिर्फ जो अलग अलग रहेंगे, बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना। अकाउंटिंग मतलब यहाँ पे ऑडिटर अकाउंटिंग में क्या चेक करेगा कि रेंट पेड के जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं अकाउंटिंग फॉर्म में, दैट्स इट। क्या मुश्किल था बताओ अभी इसमें, क्या मुश्किल था। देन लास्ट वाला पॉइंट हमेशा मैं बोलती हूँ, दैट इज द डिस्क्लोजर। क्या बोलती हूँ, डिस्क्लोजर, है ना, एज पर शेड्यूल 3। कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो रेंट पेड क्या है, ये अलग से एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा ये, है कि नहीं। सो एज पर द शेड्यूल 3 whether it is disclosed as other expenses or not, that will be checked by the auditor। समझा अभी, याद रहेगा। यस और नो। मेरा ये चैट बॉक्स स्टक हो गया है क्या, तुम लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, हाँ, रिप्लाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, स्टक तो नहीं हुआ है, बराबर है, अभी नीचे ही है। तो अभी सब लोग याद रखना कि किस तरह से ऑडिटर, सारे तो मैंने पढ़ा दिए, लास्ट टाइम तो आधे से ज्यादा मैंने होमवर्क दे दिए थे, और तुम लोग देखो, तुम लोगों को तो सारे पढ़ाए, फिर भी तुम लोग एक एक नहीं बता सके मुझे, सिर्फ सिंपल वाला एक पूछा तो। ओके, देन नेक्स्ट वन, और कौन सा बाकी है, और हाँ, क्या था वो, हाँ, चलो, नेक्स्ट वन दैट इज पोस्टेज एंड कुरियर। बताओ अभी इसमें क्या चेक करोगे एज ऑडिटर, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, बताओ इसमें क्या चेक करोगे। अभी देखो ये भी एक्सपेंसेस है तो इसमें बैंक स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगा, है कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक एज इट इज रहेगा, एग्रीमेंट तो रहेगा नहीं, पोस्टेज एंड इसमें एग्रीमेंट होता है क्या, नहीं होता है, बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं होता है, नेम ऑफ द क्लाइंट रहेगा, बराबर की नहीं, डेट रहेगा, अथॉरिटी रहेगा, यस अथॉरिटी हर एक्सपेंसेस के लिए रहता है, ध्यान रखो कंपनी में,
कैशियर, अकाउंटेंट जो भी है वो अपने हिसाब से कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं करेंगे बगैर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ये बात ध्यान रखो। तो अथॉरिटी आएगा, यहाँ पे भी अथॉरिटी आएगा, अंडरस्टैंड। और ये जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं इसके लिए एक मेन चीज की जाती है, दैट इज द रजिस्टर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रजिस्टर। ओके, सो रजिस्टर ऑफ एक्सपेंसेस दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। यस, डेट लिखा हुआ है, डेट। ओके, अथॉरिटी। इसमें भी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रीपेड नहीं होता है मोस्टली। हम लोगों को कैसे पता कि हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे ही और प्रीपेड कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसमें आउटस्टैंडिंग होगा लेकिन प्रीपेड नहीं होगा। बराबर। अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग तो होता है ना, हर एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग होता है, तो अकाउंटिंग दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, है कि नहीं? देन अभी इसमें जो मेन होता है दैट इज द, इसका डिस्प्ले का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन होता है दैट इज द बैलेंस, बैलेंस ऑफ स्टैम्प्स, है ना। कंपनी कुछ स्टैम्प्स यूज करती है, तो वो स्टैम्प का कितना स्टॉक बचा हुआ है लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, हैंड में कितना स्टैम्प्स है वगैरह, तो उसका बैलेंस भी ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा। बराबर। तो वो चेक करेगा मंथली एक्सपेंसेस, डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस हुए, मंथली एक्सपेंसेस, वेदर दे आर प्रॉपरली डेबिटेड टू द पोस्टेड अकाउंट और नॉट, तो वो अकाउंटिंग में आ गया, वो चेक करेगा अकाउंटिंग में। बराबर, समझ में आया? गॉट इट? इस तरह से पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो चेक किया जाएगा। गॉट इट? और कभी कभी क्या होता है कंपनी का, यहाँ पे अभी देखो, जैसे कि पोस्टेज और कुरियर कंपनी बोला है, तो कुरियर कंपनी, अभी मेरी कंपनी है तो सपोज मेरी कंपनी को बार बार कुरियर करना पड़ता है, हर बार कुरियर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उस कंपनी के, कुरियर कंपनी के साथ मैंने एग्रीमेंट किया हो। बराबर ना। बार बार हर बार अगर कुरियर करना पड़ता है किसी किसी कंपनी को, तो वो एग्रीमेंट बना लेते हैं कुरियर कंपनी के साथ। गॉट इट? तो फिर वहां पे एग्रीमेंट आ सकता है। नहीं तो बोलोगे आपने तो बोला ही नहीं था आएगा करके, आ सकता है, मैंने बोला एज पर द सिचुएशन। हर कंपनी एग्रीमेंट नहीं बनाती, लेकिन जिस कंपनी का रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, तो रेगुलर नेचर के हिसाब से फिर उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट बनाया जाता है कुरियर कंपनी का। गॉट इट? तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है रेगुलर नेचर पे, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है कुरियर का, देन ऑडिटर विल चेक इन दैट केस वेदर द एग्रीमेंट हैज बीन मेड और नॉट। अगर बनाया गया है तो वो चेक करेगा, नहीं बनाया गया है तो ठीक है ना, नहीं तो नहीं, ये कंपलसरी थोड़ी होता है। ओके, बनाया है तो पूरा चेक करेगा, नहीं बनाया है तो छोड़ देगा, रहने देगा। वो थोड़ी पूछेगा क्यों नहीं बनाया आपने, ऐसा पूछेगा क्या? पूछ सकता है क्या ये ट्रांजैक्शन में? नहीं पूछ सकता, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्शन। ओके, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर? एनी डाउट इन दिस नाउ? रेंट पेड और पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस में किसी को डाउट है? समझ में आया सबको? ओके, चलो अभी और एक चांस देती हूँ। अभी समझ में आया बोल रहे हो ना सब लोग? हाँ हाँ, यस। चलो, नाउ टेल मी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सबको पता है एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर कंपनी ने किया हुआ है, तो कंपनी कौन से ट्रांजेक्शन, ऑडिटर कौन सा आइटम चेक करेगा फॉर द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस? बताओ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए ऑडिटर कौन सा पॉइंट चेक करेगा? बताओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसमें क्या चेक करेगा? सी,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तभी चेक करेगा जब कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें सेल करके दे रही है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस को कैसे चेक करेगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। जब हम लोग एंट्री करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का एंट्री हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, समझा? वर्टिकली उसमें होता है वो एडवर्टाइजमेंट का एंट्री। मुझे एक्सपेंसेस बताओ कि ऑडिटर, एज ऑडिटर तुम लोग कैसे चेक करोगे? एग्रीमेंट आएगा कितने पीरियड के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, यस वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, यस ओके वेरी गुड। द ऑडिटर विल चेक द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी, ओके। What terms and conditions are decided in between the company and advertising agency, that will be checked by the auditor, and the period for the advertisement, okay very good very good। next, एग्रीमेंट आ गया, चलो दिमाग लगाया, एक एक जन दिमाग लगाओ, चलो जल्दी, खाना खाना है ना जल्दी, चलो दिमाग लगाओ। तो थोड़ा दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा खाना खाते समय, अभी दिमाग लगाओ चलो। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके प्रीपेड किया हुआ है, पेड इन एडवांस, एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट था वो हमने एडवांस में पेड किया है, प्रीपेड। yes, whether the amount is paid in advance or not, and what is the provision for that in the company, that will be checked by the auditor, yes very good, very nice। next, कंसिडरेशन मतलब क्या? क्या कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे होता है वेदर इट इज रिसीव्ड बाय चेक और कैश, है ना? कौन से कंसिडरेशन के लिए दिया हुआ है, ये मेरा मीनिंग है, आपके हिसाब से मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। हाँ तो समथिंग इन रिटर्न ही तो बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ, कैश और चेक। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुझे एडवर्टाइजमेंट बना के दे रही है, उसके बदले में मैं उनको तो कैश नहीं तो चेक दूंगी ना, दैट इज कंसिडरेशन। हाउ द ऑडिटर कैन चेक दैट पॉइंट? तो उसके लिए वही तो है बैंक स्टेटमेंट, चलो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा और क्या। इतना घुमा फिरा के देखो, कितना बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया इसमें इतना बड़ा, बाप रे बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक, चलो हो गया वो कंसिडरेशन। और किसी और मीनिंग से बोल रहे हो तो बता दो मुझे, जो मैं नहीं समझ पाई जो आप बोल रहे हो। समथिंग इन रिटर्न, यस रोल नंबर 35। प्रीपेड बोला तो आउटस्टैंडिंग है, चलो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना आउटस्टैंडिंग है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, यस वेरी गुड। इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग देन द ऑडिटर विल आस्क द रीजन, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, डेट, चलो कौन से डेट पे एग्रीमेंट बनाया था, कौन से डेट पे एडवर्टाइजमेंट चालू किया, यस वेरी गुड। अकाउंटिंग, whether the advertisement expenses are properly recorded in the books of accounts or not, yes very good। then authority, है ना, who is the responsible person, yes very good। name of the client, name of the client मतलब auditor will check the name of the advertisement agency, कौन से एजेंसी के साथ क्लाइंट, मतलब कौन सा क्लाइंट है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला, यस वेरी गुड वेरी नाइस। और बैलेंस ऑफ स्टैम्प यहाँ पे नहीं आएगा एडवर्टाइजमेंट में, वो वहां पे पोस्टेज था, पोस्टेज, है ना, इसीलिए वहां पे स्टैम्प आया था। एडवर्टाइजिंग का स्टैम्प से लेना देना नहीं है, बैलेंस से, बैलेंस से लेना देना नहीं है, बट देयर शुड बी अ रेवेन्यू स्टैम्प। 5,000 रुपए से ज्यादा अगर पेमेंट किया है तो रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए, वेरी गुड, ये वाला पॉइंट ठीक है। सो रेवेन्यू स्टैम्प, डिस्क्लोजर,
ओके चलो, ये भी ले लेते हैं। डिस्क्लोजर, प्रॉपरली डिस्क्लोजर होना चाहिए। वेदर, अभी यहाँ पे डिस्क्लोजर में एक बात ध्यान दो, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जब कंपनी करती है ना, और वो कंपनी करती है, और अगर कंपनी के टर्नओवर के 1% से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, क्या बोला मैंने, जितना टर्नओवर कंपनी का है उस कंपनी के टर्नओवर के 1% से ज्यादा अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, देन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। 1% से ज्यादा हो गया तो टर्नओवर के, ठीक है, तो फिर वो डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है सेपरेटली, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये बात ध्यान रखना। टेन्योर मतलब क्या बेटा, टेन्योर यहाँ पे एग्रीमेंट में आ गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट में ऑलरेडी टेन्योर पीरियड होता है, शेड्यूल होता है पूरा का पूरा। सो नो नीड टू राइट द टेन्योर। ओके, यस ऑल ऑफ यू। चलो बाकी का पॉइंट मैं बता देती हूँ। अभी यहाँ पे किसी ने भी बिल्स नहीं बोला, जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे बिल्स बोलते हो, जहाँ पे चाहिए वहां पे बिल्स नहीं बोलते हो। देखो, बिल्स, बराबर, नंबर नहीं देती हूँ। और कौन से पॉइंट चेक होंगे, बिल्स चेक होगा, ठीक है। वॉट एवर द बिल्स, अरे बाबा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो आपको बिल देगी ना, जो भी बिल रहेगा, है कि नहीं, उसका बिल बना के देगी वो हर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। तो वो बिल्स, दैट बिल्स आर गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर, अंडरस्टैंड, वेदर दे आर डेबिटेड टू द क्लाइंट और नॉट, प्रॉपरली उसको डेबिट किया हुआ है कि नहीं। देन हायर चार्जेस, कौन सा चार्जेस, हायर चार्जेस, HIRE, हायर चार्जेस। हायर मतलब क्या होता है, किराए पे लेना, बराबर ना। हायर चार्जेस, किराए पे लिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है ना, वो अपने होर्डिंग्स जो होती है वो रेंट पे देती है, होर्डिंग का जो डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह होता है ना, बराबर, होर्डिंग डिस्प्ले वगैरह उस पे चार्ज लगाती है, बराबर, तो वो चार्जेस पेड किए हुए हैं कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, अंडरस्टैंड। हायर चार्जेस, कभी कभी हायर चार्जेस होता है, तो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन दैट इज द कमीशन, इज देयर एनी कमीशन पेड टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोई कमीशन पे किया है क्या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, बराबर, तो कमीशन पेड किया हुआ है। देन नेक्स्ट वन दैट इज द, अभी मुझे बताओ, ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने, डेफर्ड, डेफर्ड, 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, बताया था, याद है, हमने 11th 12th में पढ़ा हुआ है। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू नेचर, है ना। यस, तो फिर एडवर्टाइजिंग मुझे बताओ कौन से नेचर का है, डेफर्ड नेचर का है ना। एडवर्टाइजिंग हम लोग रोज रोज करते हैं क्या, मंथली करते हैं क्या, नहीं ना, बराबर, सो इट इज अ डेफर्ड नेचर, सो ऑडिटर विल सी, understand, whether this kind of expenses are spread up to over the period of benefit, बराबर, होता है ये थोड़े से पीरियड के लिए, लेकिन इसका बेनिफिट जो होता है वो बहुत सारे पीरियड के लिए रहता है, दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये डेफर्ड नेचर है, सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट वन, और क्या चेक करेगा, एडजस्टमेंट हो गया, तुम लोगों ने बता दिया एडजस्टमेंट, ठीक है। देन अकाउंटिंग ही बता दिया, अकाउंटिंग वगैरह चेक करेगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेगा, डिस्क्लोजर बता दिया, ठीक है, हायर चार्जेस मैंने बताया। देन नेक्स्ट वन, और एक चीज होती है, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट कटिंग्स। अरे भाई, एडवर्टाइजमेंट कटिंग्स, अगर आपके कंपनी में ऑडिटर आता है और वो पूछता है आपको कि कहाँ पे है आपका एडवर्टाइजमेंट, कहाँ पे दिया था, आप बोलते हो हमने न्यूज़पेपर में दिया था, तो उसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ। कंपनीज में, किसी भी कंपनीज में जाओ, कहीं पे भी आप जॉब करो, या आप खुद का देख लो, अगर आपका कोई भी आर्टिकल छप के आता है तो आप क्या करते हो, उसको कट करके रखते हो ना, उसको कटिंग करके संभाल के रखते हो, तो वैसे ही कंपनीज भी करती है। कंपनीज भी अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको संभाल के रखती है, रिकॉर्डिंग हो या फिर न्यूज़पेपर कटिंग हो, मैगजीन्स हो, उसको संभाल के रखती है एज अ प्रूफ कि हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था, समझ में आया। सो एडवर्टाइजमेंट कटिंग्स,
from the newspaper and magazines will be checked by the auditor whether they are related with the business or not. Understand? वो सच में एडवर्टाइजमेंट किया था और वो बिजनेस से रिलेट था कि नहीं, ये चेक करता है ऑडिटर एडवर्टाइजमेंट कटिंग्स का यूज करके। बराबर। और इसके साथ साथ जो भी ये किया हुआ है, ठीक है, जो भी एडवर्टाइजमेंट आपने किया हुआ है, ओके ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया है, बट वेदर इट इज डन फॉर द बिजनेस प्रोडक्ट और नॉट, और किसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, वेदर दैट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर कि कौन से प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, वेदर इट इज कंपनीज प्रोडक्ट और नॉट। क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है दैट शुड बी प्योरली रिलेटेड टू द कंपनी ओनली। सो जिस प्रोडक्ट का भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड था या नहीं था, कंपनी का प्रोडक्ट था या नहीं था, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। समझ में आया? गॉट इट? एनी डाउट नाउ? ठीक है। और इसमें और एक आता है, टैक्स का नहीं बताया ना अभी तक, इसमें टैक्स का, ठीक है, टैक्स पेमेंट ये भी आएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, क्या प्रोविजंस है ना। सो वेदर द टैक्स प्रोविजंस आर कंप्लाइड और रिलेटेड विद दिस ट्रांजैक्शन और नॉट, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट, अभी आप लोग टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो टैक्स में आके आप पढ़ोगे कि सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका जो प्रचार किया जाता है, तो प्रचार करने के लिए भी जो होर्डिंग्स और जो भी पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं वगैरह, वो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में आते हैं। बराबर। बट दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड फ्रॉम द टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, ध्यान रखो। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, जो पैम्पलेट वगैरह बांटोगे, तो वो क्या होता है, डिसअलाउड होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इसलिए यहाँ पे ऑडिटर वो चेक करेगा कि प्रोविजन जो किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, वेदर इट इज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी और वेदर इट इज प्योरली फॉर द कंपनी। गॉट इट? तो उसके हिसाब से टैक्स पेमेंट देखा जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट इन दिस? नाउ हियर ऑल द एक्सपेंसेस वी हैव क्लियर्ड। ओके, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको बता के हो चुके हैं कि कौन से एक्सपेंसेस ऑडिटर किस किस तरह से क्या करेगा, चेक करेगा। पढ़ो सारे पॉइंट्स एक बार, क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में मैंने। किसी को डाउट है किसी पॉइंट में? इज देयर एनी डाउट इन एनी पॉइंट्स? वाउचिंग क्या होता है, वाउचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर, बताओ मुझे, वाउचर क्या होता है, कितने लोगों को याद है देखूं। अनम्यूट करके बोल दो, टाइप करने में टाइम लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? Examination of income and expenses. वाउचर पूछा मैंने, वाउचर। आपने वाउचिंग का मीनिंग बताया, मैंने पूछा वाउचर। वाउचर्स, वाउचर मतलब क्या, VOUCHER, वाउचर। Piece of paper और आगे? with detail of transaction are mentioned. Yes, very good, very nice. A piece of paper on which the details of transactions are mentioned, that is called as a voucher। मैंने बताया था तुम लोगों को, फोटो भी दिखाया था, भूल गए? ये क्या है? ये चेक, मैं बोलती हूँ चेक है। चेक पे देखो क्या है, बताया था, डेट है, अमाउंट है, वर्ड में अमाउंट है, सिग्नेचर है, बैंक का नाम है,
है ना, कौन सा चेक है, बियरर है या अकाउंट पे ही चेक है, वो मेंशन किया जाता है। चेक नंबर है, बैंक का नाम है, बैंक का डिटेल एड्रेस है ना, आपका नाम है, अगर आपके नाम से चेक विड्रॉ कर रहे हो तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज हियर on this piece of paper. So this piece of paper is called as a voucher. तो वाउचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बोला ना मैंने, जिसपे सारा डिटेल होता है। आप कोई बिल परचेस करते हो, आपने टीवी परचेस किया, आपके घर पे कोई ना कोई नया चीज परचेस हुआ रहेगा, आपने बिल देखा रहेगा। यस और नो? कोई है ऐसा जिसने बिल नहीं देखा है? बताओ मुझे। कोई है ऐसा जिसने बिल नहीं देखा है? सबने बिल देखा है अपने घर पे, कोई भी नया चीज आता है तो देखा है। तो फिर उस पे क्या लिखा हुआ रहता है, बताओ मुझे, क्या क्या चीजें होती है उसके ऊपर? बिल के ऊपर क्या क्या चीजें होती है, बताओ। क्या क्या होता है? कंपनी का नाम होता है, जीएसटी होता है, ओके डायरेक्ट जीएसटी पे चले गए ओके वेरी गुड, जीएसटी होता है, और क्या होता है? जितने अमाउंट में आपने परचेज किया वो अमाउंट होता है ना। आपका नाम होता है, आपके नाम से परचेज किया है तो, या आपका पापा के मम्मा के नाम से, या आपके नाम से परचेज किया है तो आपका नाम रहेगा, जिस कंपनी ने भेजा है उस कंपनी का नाम रहेगा उस बिल पे, है ना। वाउचर नंबर रहेगा, बिल नंबर रहेगा। फिर बाद में नीचे डिटेल रहेगा कि आपने टीवी परचेज किया है तो कौन सी कंपनी का किया है। सोनी टीवी एलईडी है या नॉर्मल है, एलईडी है ना। 32 इंच का है या 40 इंच का है, वो इंच लिखा हुआ रहेगा। यस और नो? कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, ग्रे कलर का है, कौन से कलर का चीज परचेस किया आपने वो लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं। उसका वजन कितना है एटलीस्ट वो भी लिखा रहता है कभी कभी, जो चीज का वजन होता है कि नहीं। दैट मीन्स द पर्टिकुलर पेपर विच इज हैविंग द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर। और वही वाउचर ऑडिटर वाउच करने के लिए यूज कर रहा है ना। सारे बिल्स डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर वाउच कर रहा है वो क्या है, वाउचर्स है। एग्जामिन कर रहा है, वाउच मतलब एग्जामिन, वाउचिंग मीन्स एग्जामिनेशन, बराबर। देखो क्या लिखवाया था, वाउचिंग। वाउचिंग इज एन एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ascertain the authenticity of the entries in the books of accounts। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया है अकाउंटेंट ने, उसका ऑथेंटिसिटी जानना रहता है हमें, कि लगभग वो कितने क्लियर है, कितने एक्यूरेट है, बराबर। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, एक्यूरेट है कि इनएक्यूरेट है, सही है कि गलत है। ये कब पता चलेगा, जब आप किसी प्रूफ के साथ, किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको चेक करोगे तब पता चलेगा ना, अकाउंट्स का एंट्री, बराबर, करेक्ट है कि नहीं है। और जो वाउचिंग पढ़ा अभी, प्लीज ध्यान दो, वाउचिंग जो पढ़ा, दिस इज द वाउचिंग, वन ऑफ द टेक्निक विच इज यूजिंग बाय द ऑडिटर फॉर वाउचिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए हम लोग वाउचिंग यूज करते हैं। जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेंगे उन सबको, अभी जो मैंने इतने सारे आपको ये बताया, एक्सपेंसेस बताए बहुत सारे, देखो एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस बताए, क्रेडिट परचेसेस, परचेस रिटर्न, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कस्टम ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज, रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर, रेंट पेड, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, क्या है, ये सब एक्सपेंसेस है। तो अभी तक हमने एक्सपेंसेस को एग्जामिन करना सीखा कि ऑडिटर एक्सपेंसेस को किस तरह से एग्जामिन करेगा। ध्यान में रखो सब लोग, ठीक है। ये सारे चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। गॉट इट? मैं इसको अभी, ये जो पहला था वाउचिंग का स्लाइड और ये दूसरा एक्सपेंसेस का स्लाइड, दोनों के दोनों अभी मैं क्या कर रही हूँ, गूगल पे आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। दोनों पीपीटी आपको अच्छे से पढ़ना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वाउचिंग ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? वाउचिंग ऑफ इनकम, बराबर। तो इनकम, अभी अभी तक हमने एक्सपेंसेस देखा, अभी आपको क्या देखना है, इनकम। कौन से इनकम होते हैं बताओ जरा मुझे, विच काइंड ऑफ इनकम्स आर देयर।
इनकम बताओ। चलो, इनकम बताओ, कौन से इनकम होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, नाम बताओ मुझे। टाइप्स मत बताओ मुझे, नाम बताओ, इनकम कौन से होते हैं। रेंट रिसिप्ट, यस वेरी गुड, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस। और बताओ कौन से होते हैं। एक ही जन को आंसर आ रहा है क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? आंसर बताओ, चलो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये। बताओ कौन से इनकम होते हैं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यस वेरी गुड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, यस वेरी गुड, वो हो गया इंटरेस्ट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन वही हो गया बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को ही कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन वही हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यस, दूसरा और बताओ। सेम, दोनों भी वही रिपीट बताया इंटरेस्ट का। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम ही तो पूछ रही हूँ, कौन से बिजनेस इनकम होते हैं, वही तो पूछ रही हूँ। बिजनेस और कंपनीज का ही तो गिरने जाएगा। ओके, सेल्स, वेरी गुड, सेल्स। सेल्स में दो सेल्स आएंगे, एक होगा कैश सेल, दूसरा होगा क्रेडिट सेल्स, यस वेरी गुड, सेल्स रिटर्न। और नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स है, भूल गए सब, अकाउंटेंसी भूल गए। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, कौन बोलेगा तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। रॉयल्टी रिसीव्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन टेकन, है कि नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस नहीं आएगा मतलब, बैंक चार्जेस इसमें जाएगा। देन अंडर राइटिंग कमीशन रिसीव्ड, है कि नहीं, ये सब क्या है? इनकम है ना। सब भूल गए, इनकम। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो क्या होता है, वो बैड डेब्ट जो होने वाला है वो रिकवर्ड हो गया, मतलब क्या हो गया वो, इनकम हो गया ना। यस, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनकम है। रॉयल्टी रिसीव्ड, दैट्स इट, इतने ही तो इनकम है, और क्या इनकम है। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, इनकम कम होते हैं। अंडरस्टैंड? तो याद रखना, अभी नेक्स्ट टाइम पूछूंगी तो ध्यान होना चाहिए कि कौन से इनकम है। ठीक है, ये सेव्ड हो गया, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दोनों के दोनों पीपीटीज, वाउचिंग का और ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस का, रीड करो सब लोग, पोस्ट किया है मैंने। ठीक है, नाउ इट्स पोस्टेड, मटेरियल क्रिएट हो गया आपका एसवाईप ऐप अकाउंट में। ओके, चलो, तो फिर पढ़ाई को लग जाओ। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड नहीं होता है बेटा तुषार, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ऐसा कोई इनकम नहीं है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है। इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स एसेट्स है, उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो हमारा इनकम है। ओके, तो प्लीज